कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद योगेश में। जैसा कि होमवर्क की क्लासेस हम लोगों की बीपीडी वीडियो के लिए चल रही हैं और उसमें अगर आप रेगुलरिटी दिखाते हैं यानी अपनी निरंतरता दिखाते हैं तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। और इस बार बच्चों आर या पार की लड़ाई है, आप खुद ही जानते हैं। तो जितने दिन बचे हैं, 30-35 दिन बचे हैं, इसको आप सही तरीके से अगर यूटिलाइज करोगे और यूटिलाइज सही दिशा में ऐसे होगा कि आप चीज़ों को रिविज़न कीजिए, आप चीज़ों को सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट कीजिए। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, कोई अनोखी मतलब ये नहीं है कि जड़ी बूटी आपको उसके लिए प्रोवाइड कराई जाए, आप उतना ही कर लीजिए, वही आपको चीज़ें आगे क्या करेंगे एग्जाम में फ़ायदा पहुंचाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप हिंदी के सिलेबस को ओपन कीजिए और हिंदी के सिलेबस में मैं आपसे बता रहा हूँ। अब देखो जैसे इस हफ्ते है, मतलब 2-3 दिन है, हिंदी का सिलेबस आपका एंड हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक महीने आपने कैसे करना है, क्या करना है, ठीक। देखिए हिंदी में फिर से आइए आप हिंदी वाले पोर्शन पे, ठीक है। हिंदी में देखिए आप पूरे सिलेबस को अगर आप चेक करेंगे तो आप सही से देखना, मैंने कंप्यूटिंग हिंदी टाइपिंग वाला मैंने कहा इसको देख लेना, ठीक है। सबसे पहले पद्य और गद्य वाले में ही आइए, ठीक है। यानी दो और दो करके यहाँ से निपटाने हैं, ठीक। पद्य प्लस गद्य। गद्य वाले सेशन में देखिए लास्ट टाइम पे हमने शिवानी, पीताम्बर दत्त बर्था और हरिशंकर परसाई तक कर दिया था। आज शैलेश मटियानी और मनोहर श्याम जोशी करोगे, ठीक है। यानी गद्य वाले सेक्शन में देखियो शैलेश मटियानी, इनको अच्छे से पढ़ लेना गूगल से, ठीक है। शैलेश मटियानी प्लस मनोहर श्याम जोशी, ठीक है। मनोहर श्याम जोशी, ये आप यहाँ से कंप्लीट कर लोगे। वहीं पद्य वाले सेशन में आपको जो करना है वो कहाँ पे आपको करना है, देखो सुमितानंदन पंत जी आपका हो गया था, मुझे लग रहा है कि माखनलाल चतुर्वेदी और मुक्तिबोध होंगे आज, ठीक है। इसके बाद वहाँ भी दो ही बटेंगे, देखो माखनलाल चतुर्वेदी प्लस इसके अलावा कौन से, मुक्तिबोध। ये दो आज आप इसमें क्या करोगे, एंड करोगे, ठीक है। और इनका समय ही बता देता हूँ मैं आपको, इन दोनों को पढ़ने में आपको 15 मिनट से ऊपर नहीं लगनी चाहिए क्योंकि आपने पहले नोट्स बनाए हुए हैं इसके, ठीक है। और इन दोनों को पढ़ने में भी 15 मिनट यानी आधे घंटे में आपका ये सही तरीके से क्या हो जाना चाहिए, रिविजन हो जाना चाहिए। जब आप पद्य वाले सेशन में गद्य पद्य हिंदी साहित्य कंप्लीट करोगे, आपका पत्र लेखन हो चुका है, आपका हिंदी कंप्यूटिंग हो चुका है, आपका जनसंचार कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद आप सीधे कहाँ पे आएंगे, डेली की तरह विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, ठीक है, तत्सम, तद्भव आदि, ये सब चीजें, ये क्योंकि डेली बेसिस पे पढ़ने, 2-2, 3-3 शब्द यहाँ पे आप लोग पढ़ लेना। ये टोटल आपको, ये जितना भी आप पढ़ोगे इसमें भी आप टोटल अधिकतम कितना लगाओगे, 30 मिनट का समय लगाओगे, उससे ऊपर नहीं लगाओगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों एक चैप्टर इसमें है जो आपने स्वर व्यंजन वाला मैंने कहा था, हिंदी वर्तनी, शुद्ध, विराम चिन्ह वगैरह, सब आज एक बार फिर से रिवीजन कर लेना। एक छोटा सा टॉपिक देखो, विराम चिन्ह, ये तीसरा, ये पुनः रिवीजन वाले कंडीशन में पहुंच गया आपका, ठीक है। कारक, देखिए कितना कि ये बहुत बेसिक चीजें हैं बच्चों, शुद्ध अशुद्ध, विराम चिन्ह और हिंदी अंक। हिंदी अंक वैसे आएगा नहीं पेपर में, वो 1, 2, 3, 4 लिखना है, ये इतना आता नहीं। हिंदी वाले सेशन में आपको आज क्या करना है, इस पोर्शन को एंड करना है, ठीक है। जैसे आप इसको एंड करोगे, हिंदी में एक दिन और बचा है आपका, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, तुरंत नेक्स्ट टॉपिक हिंदी का पूरा हिंदी गद्य पद्य वाला एंड हो जाएगा। ये आपका चलना चाहिए, ठीक है। हिंदी के लिए आज के लिए आपका इतना काफी होगा। जैसे ही आप हिंदी वाले सेशन को कंप्लीट करोगे, तुरंत आप कहाँ जाओगे बच्चों, उत्तराखंड वाले सेशन में, ठीक है। उत्तराखंड के सेशन में आपको किस तरीके से चीज़ें कंप्लीट करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये मानते हुए कि डिस्ट्रिक्ट सीरीज, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज और उत्तराखंड हिस्ट्री आपका कंप्लीट है, ये मैं मान रहा हूँ, ठीक है। ये मानते हुए मैं कह रहा हूँ, अब ये मान रहा हूँ तो आप जब पढ़ाई शुरू करेंगे, उम्मीद करूँगा कि 10 मिनट और 10 मिनट और 10 मिनट, इन तीनों को पहले आप रिविजन करोगे, टोटल 30 मिनट, ठीक है। अभी तक हिंदी में आपका 1.5 घंटे और था, ठीक है। 30 मिनट आप हिंदी इसको क्या करोगे, रिवीजन। उसके बाद तुरंत कहाँ पे आ जाओगे, परीक्षावाणी। और परीक्षावाणी का आज जो चैप्टर होगा वो कौन सा होगा, आप चेक करना। परीक्षावाणी पे लास्ट टाइम पे हमने कौन सा पढ़ा था, मुझे लग रहा है कि झील वाला चैप्टर होगा, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसको, भौतिक संरचना पढ़ा, हाँ, उत्तराखंड नदी तंत्र, झील, ग्लेशियर, कुंड एवं प्रपात, ये पूरा चैप्टर पढ़ना है बच्चों, चैप्टर नंबर 5, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 आज आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है, चैप्टर नंबर 5, ठीक है। यानी 5th नंबर का चैप्टर आपको कहाँ से कंप्लीट करना है, परीक्षावाणी से। जैसे ही 5th चैप्टर कंप्लीट होगा, उसके बाद आप क्या करोगे, जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें क्या दिए हैं, वन लाइनर, ठीक है। क्या दिए हैं, वन लाइनर दिए। इन वन लाइनर्स को आप क्या करोगे, पहले चैप्टर, ये सेकेंड,
थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर के, और जो आता है वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो आपको आता है तो उसको छोड़ देना, लेकिन मैं आपको जो टारगेट दे रहा हूँ मैं आपको ये दे रहा हूँ, ठीक है। आप इसको सही तरीके से क्या कर लोगे, तैयार कर लोगे। अब जैसे ही 2-3 दिन बीत जाएंगे, करंट अफेयर पढ़ने का भी समय आपका आ जाएगा। मैं आपको करंट अफेयर के लिए भी चीजें बताना शुरू कर दूंगा कि आपको करंट अफेयर में क्या पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों आपका जीएस वाला सेक्शन। कौन सा सेक्शन आता है, जीएस वाला। और जीएस में आज आपका है क्या, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, ठीक है। जीएस देखें, 2 सेक्शन है, एक तो इकोनॉमी है एंड एक ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में भी 2 हैं, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। तो सीधे आप क्या करेंगे, सबसे पहले ज्योग्राफी में आएंगे, ठीक है। ज्योग्राफी में आज क्या करना है, एक लास्ट चैप्टर दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं, एक पढ़ जाना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं ये दे रखे हैं विश्व के भूगोल में, ठीक है। इसमें देखोगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं, ये बहुत छोटा चैप्टर है, घटना चक्र और लुसेंट या गूगल कहीं भी मिल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं 2-3 देशों के ही पूछता है, जैसे आपका यूएसए और कनाडा के बीच कौन सा है, फ्रांस और इसके बीच क्या है, 4-5 देखना, भारत पाकिस्तान या भारत चीन, ये वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ना है। और इससे पहले एक चैप्टर और दे रखा है आपका बच्चों, इसमें वैश्विक तापन, वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग, ये आपको कहाँ मिल जाएगा, ये आपको एनवायरमेंट वाले चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। इसके लिए बेसिकली कौन सी गैसेस मतलब अपने आप में क्या है, उत्तरदायी हैं, वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग। इसके वैश्विक तापन को रोकने हेतु विश्व में कितने सम्मेलन हुए हैं, क्योटो प्रोटोकॉल, पृथ्वी सम्मेलन, पेरिस सम्मेलन, ये सब सम्मेलन वगैरह मेन जो हैं, उसमें कहाँ पे क्या डिसीजन हुए थे, वैश्विक तापन के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, और जो विश्व का तापन है, मतलब हम किस चीज़ को ये ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, कितना डिग्री टेम्परेचर जो है बढ़ना चाहिए पूर्व की अपेक्षा, या 18वीं प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, उस चीज़ को आप लोग इसने यहाँ से क्या करोगे, सही तरीके से इसको तैयार करोगे, ठीक है। यानी वैश्विक तापन और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़नी है। जबकि इंडियन ज्योग्राफी में बच्चों आप इसमें क्या पढ़ोगे, आज मृदा प्रदूषण और इसके अलावा हवा मतलब पर्यावरणीय संकट, यानी पर्यावरणीय संकट पढ़ना है आपको। आज आप टोटली एनवायरमेंट में देखना। लास्ट चैप्टर देखो, मतलब सेकंड लास्ट टॉपिक होगा पर्यावरणीय संकट। इसके अंदर आपको क्या क्या देखना है, देखो हवा, पानी, मृदा प्रदूषण, ठीक है। 3 चीजें, हवा, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण, ये अपने आप में 3 के 3 क्या है बच्चों, पॉल्यूशन है, ठीक है। ये चैप्टर भी आपको मिल जाएंगे, आप गूगल से भी इसको पढ़ सकते हो, आप घटना चक्र से इसको पढ़ सकते हो, लेकिन आपको ये पढ़ना है, ठीक है। पर्यावरणीय संकट में हवा, पानी और मृदा के प्रदूषण आपको पढ़ने, तो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला और इंडियन ज्योग्राफी का आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। इसके तुरंत बाद आपको किस वाले पोर्सन पे आना है, इकोनॉमी वाले में, ठीक है। अर्थशास्त्र में बहुत ज्यादा है नहीं आपका, आप इसमें क्या पढ़ोगे, आपका औद्योगिक विकास एवं समस्याएं, यानी आप पढ़ना लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग और मध्यम उद्योग, विकास एवं समस्याएं, नीति, यानी आपको क्या पढ़ना है, औद्योगिक विकास पढ़ना है। मैंने ये चैप्टर कराया हुआ है आपको, ठीक है। औद्योगिक विकास प्लस मीडियम, स्मॉल एंड क्या होता है, माइक्रो, मीडियम, एमएसएमई ना, एमएसएमई, ये इनके बारे में पढ़ना है। यानी माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस होता है ना, लघु, सूक्ष्म, मध्यम उद्योग, ये चैप्टर आपको औद्योगिक विकास वाला मैंने कराया हुआ है, इकोनॉमी वाले फोल्डर में आप चेक करना, ये आपको सही से मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको रिवीजन कर लेना। तो इस वाले पोर्शन से अगर आप रिवीजन करोगे तब आपकी आज की इकोनॉमी खत्म होगी, और ये चैप्टर पढ़ने में आपको लगेगा लगभग 40 से 45 मिनट और लगभग 1 घंटा इसमें लगेगा, ठीक है, 1 आवर इस वाले इसको पूरे पढ़ने में, तब जाके आपका 1.5-2 घंटे आपके जीएस। तो देखिए 2 घंटे जीएस, ठीक है। और परीक्षा वाणी उस चैप्टर को पढ़ने में बहुत, क्योंकि आप रिवीजन करते आए हो, टोटल मुझे लगता है कि 2 घंटे से ऊपर उसमें भी नहीं लगेगा, ठीक है, उत्तराखंड। और 1.5 घंटा आपका किसमें लग रहा है अभी तक, हिंदी, और हिंदी में 1.5 घंटा लगना है नहीं वो, ठीक। तो 2-2, 4 से 4.5 घंटे आपके बनने। इसके बाद मैंने क्या कहा, कंप्यूटर, जो आपको मन करे वो पढ़ लेना, और रीजनिंग में आप रेगुलर क्या करना, अपने दिमाग को एक्टिव करना, यानी आपके माइंड जो है, मस्तिष्क जो है वो हमेशा एक्टिव होना चाहिए। और रीजनिंग जो आपका सिलेबस दिए, सॉरी कंप्यूटर का जो सिलेबस दिया है उसको एक बार सरसरी निगाहों से देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक तक आने तक आप इसको रिवीजन करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखेंगे, ठीक है। होपफुली चीज़ों पे आप काम करोगे। फिर मिलेंगे अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।